स्टूडेंट्स, राजस्थान यूनिवर्सिटी के रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं और रिजल्ट जब आते हैं तो आपके सामने आते हैं बहुत सारे कंफ्यूजन्स, क्योंकि यूनिवर्सिटी की रिजल्ट को एक्सप्लेन करना, समझना, अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल होता है। बच्चों के लिए टर्म्स नई नई होती है और समझ में नहीं आता है। पीपीएसओ, ईएफपीएस, पीपीटीओ, आरडब्ल्यूईएक्स, ईएफपीटी, इस तरह की और भी बहुत सारी टर्म्स हैं। इनको क्लैरिफाई बच्चों को नहीं हो पाती है कि हमारे रिजल्ट का फाइनली स्टेटस क्या है। हम पेपर में क्लियर है तो किस में है, और क्लियर नहीं है तो उसका क्या इशू चल रहा है, एग्जैक्टली ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आपकी सभी समस्याओं का समाधान के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर 9983912345 है। इस नंबर को नोट कर ले, सेव कर ले और मुझे हाई लिख के भेज दे या फिर अपनी प्रॉब्लम लिख के भेज दीजिए। आपको मैं व्हाट्सएप पर रिप्लाई जरूर से दूंगा। कॉल भी कर सकता है बट जनरली व्हाट्सएप प्रेफरेबल रहेगा। बात करते हैं एक एक टर्म की और बहुत सारी टर्म्स के बाद डिटेल में डिस्कस करते हुए चले जाएंगे। आइए एक एक टर्म में लेकर के चलता हूं। सबसे पहले बात करते हैं ये पीपीएसओ क्या है। पीपीएसओ जैसा कि वर्ड से लग रहा है, पास इन पार्ट सेकेंड ओनली। पास इन पार्ट सेकेंड ओनली मींस आपके लिए अभी सेकेंड ईयर के एग्जाम दिए हैं, सेकेंड ईयर की 6 पेपर दिए, वो 6 पेपर आपके सारे क्लियर हो गए हैं। फर्स्ट ईयर की कोई बैक थी, वो बैक आपकी कंटिन्यू रह गई है। मींस फर्स्ट ईयर में मान लीजिए कि एक सब्जेक्ट में बैक थी कॉर्पोरेट में ना, तो कॉर्पोरेट की बैक आपने सेकंड ईयर में एग्जाम दिया कॉर्पोरेट की बैक का और अपने 6 पेपर के सेकंड ईयर का, तो सेकंड ईयर के 6 और एक फर्स्ट ईयर का पेपर आपने दिया है। सेकंड ईयर के 6 पेपर ऑल क्लियर हो गए हैं, सेकंड ईयर कोई बैक नहीं है और फर्स्ट ईयर वाली बैक आपकी कंटिन्यू है, जिसको आपको थर्ड ईयर के साथ अगले साल मार्च अप्रैल में देना होगा। जो नेक्स्ट ईयर थर्ड ईयर का पेपर देंगे उसके बाद फर्स्ट ईयर वाला बैक कंटिन्यू देना होगा। पास इन पार्ट सेकंड ओनली, ये बात खत्म होती है। EFPS में 5 टर्म नहीं समझाऊंगा, टर्म्स और भी है बहुत सारी मेरे पास। एग्जैक्टली पास का मतलब क्या है, फेल का मतलब क्या है, RWEX के साथ RWUM भी आता है। RW अपने पास अगर बात करें तो RWEN भी आता है। तो छोटी छोटी टर्म्स है, सबको लेकर चलेंगे। एक RL आता है, रिजल्ट लेटर, है ना, डिस्कस करेंगे सबके बारे में, है ना। एलिजिबल फॉर पार्ट सेकंड, एलिजिबल फॉर पार्ट सेकंड, इसका मतलब आप फर्स्ट ईयर के पेपर दे रहे थे, फर्स्ट ईयर के पेपर लगभग क्लियर हो गए, लेकिन किसी ना किसी एक पेपर में या 2 पेपर में आपके बैक रह गई है। आप सेकंड ईयर के एलिजिबल है, सेकंड ईयर में जा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर का वो बैक का पेपर कंटिन्यू रहेगा। आपको सेकंड ईयर के फाइनल जो 6 पेपर होंगे उसके साथ फर्स्ट ईयर का मेन पेपर जो बैक का पेपर है वो भी आपको देना पड़ेगा। यानी फर्स्ट ईयर में रहेगा ये बैक, सेकंड ईयर के साथ उसको क्लियर करिएगा। सेकंड ईयर के लिए आप एलिजिबल है, एलिजिबल है, एलिजिबल है, यानी सेकंड ईयर में चले तो गए लेकिन फर्स्ट ईयर के आप साथ में लेकर गए आप। PPTO, पास इन पार्ट थर्ड ओनली। थर्ड ईयर के एग्जाम दिए हैं, 6 पेपर दिए, 6 के 6 पेपर क्लियर हो गए। फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर की कोई बैक आपके साथ थी, वो भी दी थी, लेकिन वो क्लियर नहीं हो पाई है। थर्ड ईयर तो पूरा पास हो गया, लेकिन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बैक कंटिन्यू है अभी भी, और ये बैक का पेपर आपको थर्ड ईयर के बच्चे सप्लीमेंट्री का एग्जाम देते हैं अगस्त मंथ में, तो सप्लीमेंट्री के साथ आपको देना होता है थर्ड ईयर वाले बच्चों को, अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कोई बैक रहा हो तो। RWEX, RW बच्चों 3 प्रकार के होते हैं जनरली। RW एक RWEX, एक RWUM, एक RWEN, जनरली 3 प्रकार के होते हैं। RWEN यानी रिजल्ट वेटिंग में है हमारा। RW का मतलब रिजल्ट वेटिंग में है, रिजल्ट नहीं शो करेगा आपका। और किस कारण से वेटिंग में है, आपका एनरोलमेंट नंबर का कोई इश्यू चल रहा है। जनरली ये RWEN का स्टेटस फर्स्ट ईयर के बच्चों में आता है। फर्स्ट ईयर में आपको यूनिवर्सिटी के साथ एनरोलमेंट कराना पड़ता है, तो आपने जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं तो एनरोलमेंट का फॉर्म नहीं फिलअप करते, तो एनरोलमेंट नंबर के कारण आपका रिजल्ट वेटिंग में चला जाता है। इसका सॉल्यूशन क्या है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछेंगे तो मैं आपको डिटेल बताऊंगा। पर रिजल्ट वेटिंग में है और किसके कारण है, एनरोलमेंट नंबर का कोई इशू यूनिवर्सिटी में पेंडिंग है। आपको यूनिवर्सिटी जाके उसको रिजॉल्व करना होगा, कहां जाना होगा, कैसे जाना होगा, बता दूंगा आपको। RWUM रिजल्ट वेटिंग में तो है, किसके कारण, अनफेयर मींस के कारण। अनफेयर मींस मतलब आप एग्जाम में चीटिंग करते हुए पकड़े गए,
तो आपके खिलाफ यूनिवर्सिटी ने एक अनफेयर मींस का केस बना दिया, यानी नकल का केस बना दिया साहब। उस केस में आपका रिजल्ट जो आता है वो RWUM लिखा हुआ आता है, रिजल्ट वेटिंग में है, अनफेयर मींस का केस चल रहा है। रिजल्ट थोड़े दिन बाद साइट पर अपडेट हो जाएगा। RWEX रिजल्ट वेटिंग में, और उसके एक्सटर्नल कई रीजंस हो सकते हैं, है ना। तो रिजल्ट RW का मतलब क्या हुआ, रिजल्ट वेटिंग में कि ड्यू टू एनी रीजन एनरोलमेंट हो सकता है, अनफेयर मींस का केस हो सकता है, या फिर अदर रीजंस हो सकते हैं। RW के अलग अलग मीनिंग्स। अगर आ जाता है RL मतलब रिजल्ट लेटर, रिजल्ट लेटर, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई देर चल रही है इसलिए यूनिवर्सिटी ने आपका रिजल्ट रोका हुआ है, और यूनिवर्सिटी कुछ टाइम बाद उस रिजल्ट को आपके बिना कुछ करे अनाउंस कर देगी। तो मैं क्या कहना चाहूँ, RW वालों में तो आपको यूनिवर्सिटी जाके एक्शन लेना होगा, डिस्कशन करना होगा, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करना होगा, तब रिजल्ट आएगा। लेकिन RL में आपको कुछ नहीं करना, यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट रोका हुआ है, उनके यहाँ पे कोई इश्यू चल रहा है, उसको रिजॉल्व करके खुद रिजल्ट निकाल देंगे, रिजल्ट वेटिंग में डाला हुआ है। EFPT एलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड, एलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड, सेकेंड ईयर का बच्चा जिसने इस साल सेकेंड ईयर के 6 एग्जाम दिए, सेकेंड ईयर में अगर कोई एक या 2 सब्जेक्ट में बैक रह जाती है, थर्ड ईयर के लिए एलिजिबल है, वो थर्ड ईयर में चला जाएगा। थर्ड ईयर के एग्जाम में आप एंट्री मार ली, लेकिन आपके साथ पुराने पाप है किसके, सेकेंड ईयर के, यानी आप पार्ट थर्ड के लिए एलिजिबल तो है, लेकिन सेकेंड ईयर की बैक आपके साथ कंटिन्यू चलेगी, जो कि अगले साल आपको मार्च में थर्ड ईयर के साथ में देनी पड़ेगी। सेकेंड ईयर का बच्चा सेकेंड ईयर की क्लियर, लेकिन कुछ पेपर में बैक, इसका मतलब। चलिए और बात कर लेते हैं। एक टर्म आती है मेरे पास POSO, पास इन ऑप्शनल सब्जेक्ट ओनली, देखना, पास इन ऑप्शनल सब्जेक्ट ओनली। इसका मतलब क्या है, जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनके कुछ कंपलसरी पेपर होते हैं और कुछ ऑप्शनल पेपर्स होते हैं। हिंदी, इंग्लिश, एनवायरमेंटल, कंप्यूटर, आनंदम, ये कंपलसरी पेपर्स हैं। और अगर हम बात करें ABST, EFM या BADM के 6 पेपर्स, वो ऑप्शनल हैं। आपने इंपॉर्टेंट पेपर तो सारे क्लियर कर लिए, ABST, EFM, BADM वाले, लेकिन हिंदी, इंग्लिश, एनवायरमेंटल में कहीं बैक रह गई है, बैक रह गई है, बैक रह गई है, तो ये पेपर अगले साल देने होंगे, और स्टेटस होगा पास इन ऑप्शनल सब्जेक्ट ओनली, यानी ऑप्शनल वाले आपने पास कर लिए, और इन सब्जेक्ट के कंपलसरी पेपर है, इनमें से कोई पेपर आपका बैक है जिसको आपको अगले साल देना होगा। तो ये कुछ टर्म्स है जो कि आपको काम में आती है। अब इसके एक टर्म और आती है जो सबसे मेन है, नीचे लिखा हुआ है पास, और ऊपर 2 सब्जेक्ट का टोटल आ रहा है आपका 68। तो हमने तो सुना था दोनों का टोटल मिनिमम कितना होना चाहिए, 72। अब 72 से कम है सर, 68 है, फिर भी पास स्टेटस कैसे आ रहा है? अगर पास स्टेटस है इसका मतलब सिंगल वर्ड में होता है ऑल क्लियर, कोई बैक नहीं है। फिर सर 68 पे कैसे पास हो गया? अजी साहब आपको मिल गई है ग्रेस। तो मन में क्वेश्चन अराइज होगा, ग्रेस कितने मार्क्स की मिलती है, कब तक मिलती है बच्चों? ग्रेस कई बार 9 मार्क्स तक की भी ग्रेस मिल जाती है, 8 मार्क्स 9 मार्क्स की, और कई बार 2 मार्क्स की भी ग्रेस नहीं मिलती। डिपेंड करता है दूसरे पेपर्स में, सामने वाले जो और बाकी के आपके पेपर्स हैं इनमें आपने कैसा परफॉर्म किया है। अगर इनमें अच्छा परफॉर्म है और यहाँ हल्का फुल्का डाउन जा रहे हो तो ग्रेस आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। लेकिन इनमें परफॉर्म अच्छा नहीं किया और यहाँ भी परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहे हो तो फिर ग्रेस आपको कम मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर नीचे पास लिखा हुआ है तो टेंशन नॉट, सब कुछ क्लियर है, कैसे भी क्लियर है, कोई बैक का पेपर नहीं है, ठीक है। अगर नीचे पास लिखा है, अगर नीचे लिखा है फेल, अगर नीचे लिखा है फेल, फेल इसका मतलब आपके ईयर बैक लग गई है। ईयर बैक लगने का मतलब पूरा साल और सारे पेपर आपको दोबारा देने पड़ेंगे, अब कोई चांस आपके पास नहीं बचा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोई खास टर्म बचती नहीं है ना, सब टर्म्स हो गए यहाँ पे क्लियर है ना। कुछ बच्चे मेरे से पूछते हैं सर सप्लीमेंट्री क्या होता है? SUPP। बच्चों सप्लीमेंट्री स्टेटस और बैक स्टेटस दोनों एक ही बात है, लेकिन बैक लगती है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वालों के। फर्स्ट ईयर में कोई पेपर क्लियर नहीं हुआ, सेकंड ईयर वालों के साथ दे देना। जब सेकंड ईयर में कोई क्लियर नहीं होता तो थर्ड ईयर वालों के साथ दे देना। यानी बैक वाला पेपर लगता है ठीक है 1 साल बाद। लेकिन अगर आप थर्ड ईयर के एग्जाम दे रहे हैं, थर्ड ईयर के एग्जाम दे रहे हैं और कोई पेपर क्लियर नहीं हुआ तो फिर
आपके पास स्टेटस में सप्लीमेंट्री लिखा आएगा SUPP, और ये पेपर आपको दोबारा अगस्त मंथ में ही देने पड़ेंगे, सेम ईयर, आपको अगले साल नहीं जाने दिया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि थर्ड ईयर में बैग आ गई और तो 1 साल बाद पेपर देना, नहीं, हाथों हाथ अगस्त मंथ में पेपर ले लेते हैं। और स्टेटस क्या होता है? SUPP। ये SUPP केवल फाइनल ईयर वालों के शो होता है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वालों की बैग आती है, और बैक में उनके लिखा होता है एलिजिबल फॉर पार्ट 2 या पार्ट सेकंड, और एलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड, एलिजिबल फॉर पार्ट सेकंड या पार्ट थर्ड। सेकंड ईयर वालों की एलिजिबल, फर्स्ट ईयर वालों की एलिजिबल फॉर पार्ट सेकंड आता है, और सेकंड ईयर वालों के लिए एलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड आता है, बैक का मतलब। ठीक है, चलिए ये कुछ टर्म्स हुई है जिनकी नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी थी आपको। मैं बोलना चाहूंगा इनमें से कोई भी स्टेटस अगर आपका है और खुद कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमारा स्टेटस हमें समझ नहीं आ रहा, तो बहुत छोटी सी बात कहना चाहूंगा, बिना दिमाग लगाए केवल और केवल मुझे कॉल कर ले, मेरे व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर पे, है ना, जो नंबर मैं आपको शेयर किया 9983912345। नंबर वापस लिख देता हूँ 9983912345। तो स्टूडेंट्स, मैं अतिशय जैन, लिखा कॉमर्स क्लासेस से। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब का बटन तो आपने दबा ही दिया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि सभी को होता है कंफ्यूजन रिजल्ट्स को लेकर के। थैंक यू, आपकी हेल्प के लिए हमेशा बने रहूंगा। अतिशय जैन।